नमस्कार, मैं हूँ रोहित मिश्रा और आज कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही चिंता का सबब बने हुए हैं। मार्च का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में युवा परीक्षाओं के दौर से गुजर रहा होता है। फरवरी के अंतिम से परीक्षा शुरू हो जाती है, तो ऐसे में कई युवा ऐसे हैं जिनको नाकामयाबी का डर रहता है और इसके बाद वे कई गलत कदम उठा लेते हैं। तो कामयाबी और नाकामयाबी के विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम अमित सर के साथ हैं। सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करते हैं अपने मंच पर। जी धन्यवाद। और मैं भी इस मंच से कहना चाहता हूं कि भाई आप सभी जो है वो अपने जो भी लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं उन लक्ष्यों को भी पूरा करें आप और बहुत जल्दी वो सभी हासिल करें जो आप चाहते हैं। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोग कामयाबी और नाकामयाबी को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कामयाबी और नाकामयाबी को लोग जो है वो अब सबके नजरिए तो अलग अलग होते हैं, ये तो देखा गया है। लेकिन जैसा मेरा मानना है कि अगर आप कामयाबी को डिफाइन करना चाहते हो तो कामयाबी वो चीज है जो आपको वो सब दिलाने में सक्षम हो जो आप चाहते हो। जैसे अगर आपको बहुत अच्छे घर चाहिए, आपको अगर बहुत अच्छे कार चाहिए, आपको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए और अगर आप अपने जो प्रोफेशन उसमें अगर आप कामयाब हो तो वो सब आपको मिलेगा और समाज में आपको इज्जत भी मिलेगी। तो कामयाबी आप ऐसा पाए कि आपके सारे सपने एक बार में पूरे हो जाए। और नाकामयाबी को मैं इससे डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर आप आज भी उन सब चीजों से दूर है जो आपको मिल नहीं पा रहा है, जिनसे आप जिनकी इच्छा रखते हैं और काफी दूर आप उनसे, तो आप कहीं ना कहीं तो नाकामयाब आज भी है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर कामयाब लोगों में ऐसा क्या होता है जो नाकामयाब लोगों में नहीं होता है? देखिए, अगर आप किसी भी कामयाब इंसान को देखें तो हर कामयाब इंसान जो है वो सबसे पहले तो अपने दिमागी तौर से मजबूत होता है। यानी वो बंदा सबसे पहले क्या सोचता है कि भाई मुझे कामयाब होना है और किस तरीके से कामयाब होना है इसके लिए वो प्लानिंग भी करता है, अपने समय का सदुपयोग करता है और साथ ही साथ वो लगातार अगर वो हार भी रहा है तो कभी वो मायूस नहीं होता। तो कामयाब इंसान को दिमागी तौर से मजबूत होने के साथ साथ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, मेहनत डेली करनी है, हार नहीं माननी है और जब तक कामयाब नहीं होना है तो तब तक उसको प्रयास करना छोड़ना नहीं है। तो ये सारे कामयाब पर्सन के गुण होते हैं। और यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ी चीज आज के यूथ से भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज का यूथ जो है वो बहुत जल्दी छोड़ देता मेहनत करना। तो ये नाकामयाब होने का सबसे बड़ा क्या होता है, आपका लक्षण होता है। तो आप क्या करें, आप कामयाब होने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, पूरे मन से प्रयास करते रहे। अगर आज नहीं है तो कल जरूर वो कामयाबी आपको मिलेगी। सर इसी के साथ एक सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है सर सवाल ये है कि सर एक युवा जब कामयाब होता है तो सर उसके लिए कामयाबी की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था कि कामयाबी की परिभाषा जो है वो आप दो मापदंडों में देख सकते हैं। एक मापदंड आपका जो है वो सामाजिक मापदंड होता है जिसमें समाज को दिखने लगता है कि आप कामयाब होते जा रहे हो और समाज जो है वो आपके स्टेटस, आपके रहन सहन, आपके इनकम, आपके हैबिट्स को देख के समझता है कि आप कामयाब हो। और एक वो कामयाबी होती है जो आपके दिल से भी आपको लगे कि हम कामयाब है, यानी अंदरूनी कामयाबी। आपका मन भी कहे कि हम कामयाब है, आपका मन भी एक माने कि जो आप चाहते थे वो आपने हासिल कर लिया। तो सामाजिक और आपके अंदरूनी कामयाबी अगर आपको दोनों दिखने लगे तो आप उसमें क्या है, कामयाब है। सर मेरा चौथा सवाल है सर जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, डिप्रेशन, उन्मान के शिकार हो जाते हैं, तो सर उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये आज के युवा वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है कि वो डिप्रेशन बहुत जल्दी ले रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि कोई भी कामयाबी चाहे किसी भी बंदे को मिली हो, बहुत संघर्ष के बाद मिली है। आप ये चीज तो उठा के देख सकते हैं, आप किसी भी बहुत बड़े जो नामी क्रिकेटर्स हो या नामी फिल्म स्टार्स हो या नामी कोई पॉलिटिशियन हो, आप उठा के देख सकते हैं, बड़े उनने मेहनत की है उनने। तो मेरा युवा वर्ग से कहना है कि अगर आप कामयाबी चाहते ही हो तो पहले तो मन को आप ये मजबूत कर ले कि आपको बहुत सारी चुनौती जो है वो देखनी पड़ेगी। और अगर आप चुनौती से अगर डर गए तो कामयाबी आप में नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इस पूरी सृष्टि का एक नियम जो ऊपर वाले ने डिसाइड भी किया है और वो सब हमारे युवा वर्ग भी देखते हैं। सबसे महंगी चीज जो होती है वही सबसे अच्छी मानी जाती है और महंगी चीज की कीमत भी बहुत ऊपर हमें देनी पड़ती है। तो आप सबको पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे उस महंगी चीज को अगर हासिल करना है तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी। तो युवा वर्ग कीमत चुकाने के लिए मेंटली रेडी हो जाए अगर वो कामयाब होना चाहते हैं। तो सर मेरा पांचवा सवाल है सर दुनिया बदल रही है
आज साइंस प्रौद्योगिकी और उद्यम क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। सर इसी के साथ युवा अपने अंदर क्या चेंजेस लाए कि वो सफल हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि युवा को अपने अंदर दो बहुत बड़ी चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज युवा को ये करना पड़ेगा कि आज के जमाने में वो जीना सीख जाए। वर्तमान में जो चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो साइंस के इन्वेंशन हो रहे हैं, जो माहौल वर्तमान में चल रहा है, आपको सबसे पहले उसी में खुद को ढालना तो पड़ेगा। तो आप पीछे पास्ट में ना जिए। कई युवा क्या पास्ट में जीते, हो सकता है बहुत कुछ उनके लाइफ में अप डाउन होते हैं, उसी से वो निकल नहीं पाते। तो आप वर्तमान में जिए। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जो दिन के 24 घंटे मिलते, तो 24 घंटे में से जो मैक्सिमम टाइम है आपका, वो मैक्सिमम टाइम केवल और केवल अपने लक्ष्यों को साधने के लिए यूज करें, आप अपनी तैयारी के लिए यूज करें, और ये मान के चले कि ये समय आपके फ्यूचर को बना रहा है। तो आप अपने फ्यूचर को देखते हुए वर्तमान समय को क्या करें, बहुत ज्यादा अच्छा यूटिलाइज करें, क्योंकि कामयाब इंसान जो है वर्तमान समय का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन करता है। आप अगर चाहे तो किसी भी पर्सन की हिस्ट्री आज देख सकते हैं। सर आज का अंतिम सवाल है, सर क्या असफलता ही सफलता की कुंजी है? देखिए, जिंदगी में सफल वो हुआ जिसने एक्सपीरियंस हासिल की है, और एक्सपीरियंस उसी को होते जो असफल हुआ कभी। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपको जीतना है तो आपको असफल होना पड़ेगा। आपको अगर पहले ही दिन सफलता मिल गई तो बहुत लंबे नहीं जा पाएंगे, ये दुनिया के एक उसूल भी है। और अगर आप असफल हो रहे हो तो आपको जीत मिलेगी। और अगर जो सबसे ज्यादा जो बंदा असफल हुआ है वो सबसे बड़े लेवल पर पहुंचा है, जो आप देख भी सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत समय तक असफल लगातार हुए, और लगातार असफल होने के बाद उन्होंने वो मंजिल हासिल कर ली जो कोई नहीं कर सका। जिसमें हमने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन के बारे में अगर आप देखिएगा जरूर यूट्यूब में, तो अब्राहम लिंकन के जो पूरा स्टोरी है लाइफ की, तो उन्होंने जिंदगी के बहुत समय असफलता में गुजारा, और लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो अब्राहम लिंकन जो है राष्ट्रपति भी बने अमेरिका के, और बहुत सफलतम राष्ट्र नायकों में से एक आज भी जाने जाते हैं। फिर थॉमस एडिसन के बारे में भी आपने सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 100 बार वो असफल हुए, उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और आज भी उनके जो टेक्नोलॉजी है उसी को बेस मान के कई इन्वेंशन हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिसने असफलता खाई वो सबसे बड़े लेवल पे वापस भी आया है। तो जितनी असफलता मिल रही उतना ज्यादा आपकी वापसी होगी, बड़े लेवल पे होगी, ये आप मान के चले। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब हम लोगों से जानेंगे उनके सवाल। किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई सर से सवाल पूछना है? सर हम विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार अगर हम असफल हो रहे हैं तो हम किन उपायों से अपने मानसिक संतुलन को स्थिर कर? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा कि विपरीत परिस्थिति में अगर आप असफल हो रहे हैं तो करें क्या। देखिए, आज की जो शहरी जिंदगी जिसको हम कहते हैं, तो शहरी जिंदगी में ध्यान रखिएगा विपरीत परिस्थितियां ज्यादातर आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज कदम कदम पे टेंशन बहुत है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इस टेंशन के दौरान 100% अपने बॉस को भी देना है, अपने घर को भी देना है, और अपने व्यापार को भी देना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि विपरीत परिस्थिति केवल आपके घर के लिए अभी फिलहाल है। तो जैसे आप घर के दहलीज को क्रॉस करें तो अपनी विपरीत परिस्थिति को घर के दहलीज में छोड़ के आ पाए, क्योंकि जब आप दहलीज को क्रॉस करके अपने कारोबार की तरफ आप जाते हैं, अपने काम धंधे की तरफ जाते हैं, तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि आपको ये माना जाता है कि आप एक बहुत सुलझे हुए पर्सन, एक प्रोफेशनल है जो सबके दुखों को और सबके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आप है। तो विपरीत परिस्थितियों को आप अपने घर पे छोड़ के ही आ सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई परिणाम नहीं है। और मैं यहाँ पे एक सजेशन भी युवा वर्ग को और भी देना चाहता हूँ, जब विपरीत परिस्थिति ज्यादा ही हो जाए आपकी जिंदगी में तो ध्यान रखिएगा उस परिस्थिति को अपने दिमागी तौर पे हावी ना होने दें। आप उस परिस्थिति को थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखें, क्योंकि जब आप ज्यादा परिस्थिति को सोचते हैं तो आप उस परिस्थिति के हिसाब से आपका रिएक्शन भी बदल जाता है, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और आपका बिहेवियर भी बहुत जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। तो आप उसको इग्नोर थोड़ा करें तो ज्यादा आप खुश रहेंगे, और समय के साथ तो सब कुछ ठीक हो ही जाता है, ये हम लोग भी जानते हैं। एनीवन कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? आशा बताए सर, जैसे कि सफलता एक जरूरी है हर इंसान के लिए, हर इंसान चाहता है सफल होना, पर लेकिन अपने लक्ष्य, अपने सपनों को वो पूरा नहीं करना। तो ये कौन सा कारण रहता है जो वो अपने सपनों तक पहुंच नहीं पा रहा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आज पूछा। देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सफलता मांगता है डेडिकेशन,
और डेडिकेशन के साथ साथ एक ऐसा पागलपन मांगता है जिसमें आप पूरी दुनिया को भी छोड़ देंगे लेकिन अपनी सफलता को पाने की चाहत को ना छोड़े। तो देखिए दिक्कत क्या होती है कि आपको, जैसे एक बहुत बड़ी गाड़ी से मैं उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत बड़ी अगर कार आप चाहते हो, पर उस कार को पाने के लिए आपके अंदर जुनून कब रहता है, जब आप जवानी की एजों में रहते हो। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आप जीते जाते हो तो क्या होता है, समस्याएं बहुत सारी आपके सामने आती है, तो आपका मनोबल क्या होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। और एक समय ऐसा लगता है कि भाई जाने दो, अगर कार मेरे पास नहीं भी है तो मैं टू व्हीलर में ही खुश हूं। तो कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। अगर आपको वो चीज चाहिए तो आपको थोड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। और आप पे जो है समय के जो थपेड़े जो हमारे ऊपर पड़ते हैं वक्त का, उसमें खुद को तोड़े ना, बस एक पागलपन के साथ चले कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए, अगर आज नहीं तो आज से कुछ समय बाद जरूर मिलेगा, लेकिन वो चीज मुझे मिलेगा जरूर। तो ये मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि पागलपन को ना छोड़े और अपने जिद को पूरा करने के लिए हमेशा लगे रहे, क्योंकि जिद ही इंसान को सफल बनाती है और ये हमारे बहुत सारे सफलतम लोगों ने भी सिद्ध किया हुआ है। अगला क्वेश्चन कोई और कोई इच्छा? हाँ यही पागलपन ने शाहरुख खान को द किंग ऑफ वर्ल्ड बना दिया जी, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि आंसर था? नहीं, बस एक छोटा सा ठीक है। तो किंग ऑफ वर्ल्ड जैसे हम लोग शाहरुख खान की बात करते हैं, तो मिड लेवल फैमिली से शाहरुख खान ने और भी लोअर बॉलीवुड में जैसे उन्होंने इतनी जो बड़ी उपलब्धि हासिल की, इसका सिंपल सीधा सा कारण क्या था कि शाहरुख खान ने सिर्फ एक सोच के रखा था कि मैं एक दिन तो सितारा बनूंगा, वो भी बहुत बड़ा वाला। और उनके पीछे कोई भी गॉडफादर थे नहीं, ना उनको कोई फिल्म बैकग्राउंड थे, लेकिन सब कुछ ध्यान रखिएगा क्यों ठीक हुआ, क्योंकि उन्होंने इस जिद को छोड़ा नहीं, मेहनत की और मेहनत करके उन्होंने अपना मुकाम फाइनली पा लिया। लास्ट क्वेश्चन कुछ पूछना हाँ। चाहता है? लास्ट, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लास्ट बताइए। हाँ बताए। सर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए और काफ़ी सारे ट्यूशन्स हो जाती है, पर्सनल ट्यूशन से लेके, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ बच्चों को जो है बुक को जो ज्ञान होता है वही देते हैं, बट कैसे ज़िंदगी चलानी चाहिए, ज़िंदगी में जो अप डाउन होते हैं उनसे कैसे डील करना चाहिए। तो सर वहाँ पे मतलब काफ़ी कम टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो कि समझा पाते, कई टीचर बस इतना सोचते हैं सैलरी है, हमें आधा घंटा पढ़ा के क्लास में चला जाना है। तो सर इसी वजह से जो बच्चे होते हैं आगे चल के वो डिप्रेशन में जाते हैं, कम एज में सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। और सर माँ बाप से अपने फ्रेंडली नहीं होते, और कई सारे जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं सर वो उस चीज़ पे इतना ध्यान भी नहीं देते। तो सर इसमें किसकी ज़्यादा गलती है, बच्चों की कि टीचर्स की कि पूरे स्कूल की? देखिए पूरा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जिंदगी में आप अगर खुद असफल हो रहे हैं तो इसमें आपके सबसे बड़ा गलती वैसे आप ही की मानी जाती है। लेकिन अगर आप वर्तमान एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो देखिए एजुकेशन सिस्टम केवल आपको एक कम पीरियड में सिर्फ ये नॉलेज दे सकता है कि वो चीज़ दुनिया में है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं, अगर आप साइंस कर रहे हैं, तो हर सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट के रूप में चीज़ें मिलती है, और हर सब्जेक्ट केवल आपको ये ज्ञान देता है कि दुनिया में उसका अस्तित्व जरूर है, लेकिन सिर्फ अस्तित्व जानने से काम नहीं होता। हमें उसके अंदर जब तक हम डीप स्टडी नहीं करते तब तक हम उसके माहिर खिलाड़ी नहीं बनते। तो आप सबको क्या करना है, स्कूल कॉलेजेस में जो आपको बताया जाता है आपके टीचर्स, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या दिक्कत रहती है कि थोड़ा सा टाइम प्रेशर रहता है, और 80% ऑफ द टीचर्स जो रहते हैं वो अक्सर में वो प्रिपेयर नहीं होते टीचिंग के लिए, ये एक दिक्कत है। 20% टीचर्स मेंटली प्रिपेयर होते हैं, उनका पैशन होता पढ़ाना, और 80% मजबूरी में पढ़ाते क्योंकि उनकी कहीं अच्छी जॉब नहीं लगी, तो उन्होंने कहा चलो टीचिंग कर लो। तो पैशन वाले टीचर हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे, और जो पैशन वाले टीचर नहीं वो क्या करेंगे, आपको वो सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा कराएंगे, और समय मिलने पर जैसे ही कोई अच्छी जॉब उनको मिलती है तो वो छोड़ के चले भी जाएंगे। तो मैं आप सबको ये चीज बता दे रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम को आप जरूर एक डिग्री डिप्लोमा के लिए ले, लेकिन आपको जिस चीज से ज्यादा आपको इंटरेस्ट जाग रहा है आप उस पर खुद के रिसर्चेस करें और अपना वक्त खुद दे उसमें, और आप जिस चीज को ज्यादातर रिसर्चेस में लेंगे आप देखेंगे उसके माहिर खिलाड़ी कुछ दिनों में बन जाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम से आप कंप्लीटली अपने मंजिल में नहीं पहुंच सकते, खुद के रिसर्च खुद की मेहनत से कर सकते हैं। और ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे ट्रेनर्स को जरूर ढूंढें। ये मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि सिर्फ हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स कुछ नहीं कर सकते, जो माहिर ट्रेनर्स होते हैं उनके पास जाके आप हमेशा ट्रेनिंग लें। इससे क्या होता है, आप बहुत कम समय में आप उस फील्ड के बादशाह बन जाते हो। और अगर आप फिर ट्रेनर का अगर साथ आप नहीं चाहते तो एक और तरीका बादशाह बनने का, जो मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ, आप ठोकर खा के बादशाह बन ही जाओगे।
लेकिन ठोकर खा के बादशाह बनोगे 10 साल बाद। 10 साल आपको जो लड़ना पड़ेगा वो अनुभवी ट्रेनर आपको 1 साल में सिखा देगा, क्योंकि वो 10 साल का अनुभव भी वो आपको देगा। ठीक है, तो या तो आपके पास 10 साल ठोकर खा के बादशाह बनो, या तो 1 साल उसके साथ रह जाओ जिसने ठोकर खा के बादशाह बना हुआ है। तो आपके वो 9 साल जो बचेंगे ना, वो आपकी जिंदगी में जल्दी पे आउट आपको करेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक आपसे मशवरा भी। कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का है? चलिए ठीक है। तो ये कामयाबी और नाकामयाबी का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। युवा मन बिखरता रहेगा और कई व्यक्ति इसमें सफल भी होते रहेंगे। तो जब तक ना सफल हो नींद चैन का त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां थी। इन्हीं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे जबलपुर हलचल पर। तब तक देखते रहिए जबलपुर हलचल, और अब हम नए विषय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।